जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र अथवा पुत्री उसकी बात को नहीं मानता है तो वह अपने पुत्र अथवा पुत्री को समझाता है, उसकी काउंसलिंग करता है और उसे अपने घर के समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा अपनी बात मानने के लिए समझवाने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसको जान से मार डाला जाए। लेकिन यदि हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तो बाइबल में ऐसे पुत्र को किस तरह के दंड से दंडित करने की बात बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने कही है, इस विषय में भी हम सभी लोगों को अवश्य जानना चाहिए। तो मित्रों, बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण यानी कि ड्यूटोनॉमी के 21वें अध्याय के वचन नंबर 18 से लेकर वचन नंबर 21 के बीच में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने अपने अनुयायियों को अपने ऐसे पुत्र जो कि आज्ञाकारी नहीं है को दंड देने के विषय में किस तरह के निर्देश दिए हैं। आइए सबसे पहले उन निर्देशों को, उन बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का ऐसा पुत्र हो सकता है जो हठी और आज्ञा पालन न करने वाला हो। यह पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। माता पिता उसे दंड देते हैं किंतु पुत्र फिर भी उनकी कुछ नहीं सुनता। उसके माता पिता को उसे नगर की बैठक वाली जगह पर नगर के मुखियों के पास ले जाना चाहिए। उन्हें नगर के मुखियों से कहना चाहिए, हमारा पुत्र हठी है और आज्ञा नहीं मानता। वह कोई काम नहीं करता जिसे हम करने के लिए कहते हैं। वह आवश्यकता से अधिक खाता और शराब पीता है। तब नगर के लोगों को उस पुत्र को पत्थरों से मार डालना चाहिए। ऐसा करके तुम अपने में से इस बुराई को खत्म करोगे। इज़राइल के सभी लोग इसे सुनेंगे और भयभीत होंगे। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि यदि किसी व्यक्ति का पुत्र उसकी बातों को नहीं मानता है तो वह अपने पुत्र को मार भी सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। मित्रों, क्या ये वचन किसी ईश्वर के द्वारा कहे गए वचन हो सकते हैं? अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है तो क्या उसकी हत्या की जा सकती है? लेकिन बाइबल के इन वचनों में एक ऐसे बालक को जो कि अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, उसकी हत्या करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मित्रों, किसी भी स्थिति में ये आदेश अस्वीकार्य है। किसी भी व्यक्ति की केवल इसलिए हत्या नहीं की जा सकती है कि वो अपने माता पिता का आदेश नहीं मानता है, उनकी बातों को नहीं मानता है। एक तरह से बाइबल के ये वचन मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। विश्व के अंदर मानवाधिकार, स्त्री अधिकार, पशु अधिकार, इन सब पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले संगठन अधिकतर ईसाई संगठन ही है, अधिकतर वामपंथी संगठन ही है। जो लोग अपने आप को वामपंथी कहते हैं उनमें से भी अधिकतर लोग ईसाई समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। तो मित्रों, हम अपने ईसाई भाई बहनों से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यदि वो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो क्या उनको मार दिया जाना चाहिए? या उनका पुत्र उनकी बात नहीं मानता है तो क्या वो उसको मार डालना पसंद करेंगे? क्या बाइबल के ये वचन किसी भी स्थिति में एक ईश्वर द्वारा कहे गए वचन हो सकते हैं? इस पर हमारे सभी ईसाई भाई बहनों को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से अपने मत को प्रकट भी करना चाहिए कि क्या वे बाइबल के इन वचनों से अपनी सहमति दर्शाते हैं। क्योंकि बाइबल के ये वचन किसी भी स्थिति में ईश्वरीय वचन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो मित्रों, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने अगले वीडियोस में भी बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के द्वारा निर्देशित किए गए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब निर्देशों को, वचनों को आपके सामने लेकर आऊं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल सावधान भारत से जुड़े रहिए और इसे भारी से भारी मात्रा में अपने मित्रों, परिचितों के बीच में प्रचारित कीजिए, ताकि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के बारे में और बाइबल की शिक्षाओं के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।